हर दिन घर में डिमांड होती है कि कुछ बढ़िया सा नाश्ता खिलाओ कि खा के मजा आ जाए। तो ब्रेकफास्ट असल में होना कैसा चाहिए, नाश्ता कैसा खाना चाहिए, न्यूट्रिशन साइंस क्या कहता है, आयुर्वेदा क्या कहता है, हमारी बॉडी क्या बोलती है, उन सब के अकॉर्डिंग आज मैं आपको देसी कुछ सिंपल टू कुक, इजी टू कुक ब्रेकफास्ट आइडियाज बताने वाली हूँ, और वो भी एक कॉम्बिनेशन में बताने वाली हूँ जिसको खाकर आपको मजा तो आएगा, आपका सेहत भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा, स्वाद में भी बेहतरीन लगेगा और आपका उससे हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होगा। Hello and welcome again to Prerna's Diet Clinic. I hope you have subscribed us and please touch the notification bell to keep yourself updated. Friends, नाश्ता महत्वपूर्ण भोजन होता है। क्यों? क्योंकि रात भर की फास्टिंग के बाद आपका पहला मील होता है। तो नाश्ते में क्या खाना चाहिए? अगर आप गलत तरीके से नाश्ता करते आ रहे हो तो आप अपने शरीर को कहीं ना कहीं बीमारियों का घर बना लोगे। ये फैक्ट है, ये होता है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं तो नाश्ता तो जी हम नाश्ता तो 10 बजे करते हैं और वही जो बनाया होता है खा लेते हैं, और फिर लंच तो जी लंच तो हम करते नहीं है क्योंकि हम एक ही साथ खा लेते हैं। इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस। नाश्ता आपको ज़रूर करना चाहिए। कई बार नाश्ता बनाने में आलस हो जाता है, कई बार आपके पास टाइम की कमी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अमेजिंग एंड हेल्पफुल है। कैसे? आज मैं सिंपल नाश्ते के आइडियाज़ बताऊंगी, देसी हैं, घर में आसानी से आप बना सकते हो, कुछ भी फैंसी नहीं है, और हाँ आपके दिल, दिमाग और सेहत के लिए बहुत नरिशिंग है। देखिए, सुबह जब आप उठते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन को फंक्शन करना है, एंड कार्बोहाइड्रेट दिमाग का भोजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो खाना ही है, लेकिन मेटाबॉलिज्म को भी किक स्टार्ट चाहिए। अब उसके लिए प्रोटीन की नीड होती है आपके बॉडी को, वो भी बहुत ज़रूरी है। नाश्ता ऐसा हो जो पचने में हल्का हो, बनाने में आसान हो डेफिनेटली, ताकि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, वो इन्हें आसानी से बना सके और अपनी फैमिली को हर दिन हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके दे सके। सो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो की खास बात बता दूं कि नाश्ते का कॉम्बिनेशन बताने वाली हूं जिससे कि उसका डाइजेशन इंप्रूव होगा, साथ ही आप उस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हो। बच्चे से लेके बड़ों तक सबको ये पसंद आने वाला है, तो आपकी पूरी फैमिली के लिए ये नाश्ता फिट बैठता है। सबसे पहले पोहा। हमारे इंडियन फैमिलीज में पोहा बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन कई बार पोहा खाने के बाद गैस होता है। बड़ों को हो सकता है, जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर जिनका डाइजेशन पुअर है, उनको भी गैस हो सकती है। तो पोहा आप खाएं लेकिन आपको गैस ना हो, ऐसा कोई फॉर्मूला है? यस, वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले पोहे के अंदर आप ऑयल कम रखें, करी पत्ते का ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और गैस को दूर करने के लिए करी पत्ते का तड़का बहुत ज़रूरी है। पोहे में फाइबर होता है और आयरन होता है, इस वजह से थोड़ी गैस बनाता है पोहा। तो आप उस पर थोड़ी सब्जियां ऐड कर सकते हो, टोमेटोज, अनियन, शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए बीन्स, मटर, इन चीज़ों को आप पोहे में ऐड करके वेजिटेबल पोहा बना सकते हो। पोहे को आप छौंका लगा दें और सब्जियों को जैसे अनियन, टोमेटो, कोरिएंडर, चिलीज को आप ऊपर से भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। कुक होने के बाद भी वो उसमें एक्स्ट्रा क्रंच देते हैं। पोहे में कभी भी आप नमकीन, जो भुजिया, सेब जो आप मार्केट से लाते हो, उसको ऐड ना करें, आप वेजिटेबल ऐड करें जिससे कि क्रंच आएगा। इसके अलावा पोहा ड्राई होता है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ कुछ तो ऐसा चाहिए जो कि लिक्विड हो। तो आप दूध वाली चाय लेते होंगे, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है और आपकी सेहत के साथ मजाक है। सुबह सुबह आपको दूध की उबाली हुई चाय नहीं पीनी चाहिए। तो पोहे के साथ क्या कॉम्बाइन करें? आप बटर मिल्क ले सकते हो, लेकिन बटर मिल्क हर मौसम में तो आप नहीं ले पाते, तो ऐसे में आप अदरक या सौंफ की चाय ले सकते हैं। इन दोनों में विटामिन सी है, जिंजर में जिंजरॉल है जो कि गैस प्रोडक्शन को रोकता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है, डाइजेशन को बेटर बनाता है, आपके मूड को एनहांस करता है, आपको एनर्जेटिक बना देता है। तो जिंजर की चाय ले सकते हो। जिंजर की चाय बनानी कैसे है, अगर आपको नहीं आती है, अगर आपको सही तरीका नहीं पता, तो जस्ट कमेंट मी, मैं आपको बताऊंगी कि जिंजर की चाय बनाने का सही तरीका क्या है और उसमें कौन कौन सी चीजें आप मिला सकते हो। हर चीज हर मसाले के साथ नहीं मिलाई जाती, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें अगर आप ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा आप सौंफ की चाय भी ले सकते हैं, इससे भी डाइजेशन इंप्रूव होता है, पित्त बाइल प्रोडक्शन अच्छा होता है, खाना अच्छा पचता है। तो ये सुबह की एक बेहतरीन शुरुआत हो गई। नंबर 2 ब्रेकफास्ट आइडिया कॉम्बो है दलिया और दही। आप दलिया चाहे गेहूं का लीजिए, बाजरा का लीजिए, ज्वार का लीजिए, उसे दाल के साथ बनाएं या फिर सिंपल बॉईल करके आप उसे प्रिपेयर करते हो, सॉल्टी फॉर्म में बनाते हो दाल के साथ तड़का लगा के जीरे का, या फिर आप उसे बॉईल करके खाते हो। किसी भी तरीके से आप बनाइए, थोड़ी दही या बटर मिल्क आप कंबाइन कीजिए उसको खाने से पहले।
इससे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगा, प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा और वो एक होलिस्टिक ब्रेकफास्ट बन जाएगा। इंडिया में दलिया का चलन गाँवों में बहुत ज़्यादा है और ये सेहत का राज है। दलिया में आप जब दाल कंबाइन कर देते हो तो एक कंप्लीट फूड बन जाता है, उसमें सारे अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। अनाज और दालों का कॉम्बिनेशन हमेशा से एक होल फूड होता है, तो आप इस तरीके से दलिया बनाएं, सर्विंग करें। जब आप खाना चालू करें तो थोड़ा दही उसमें ऐड कर लीजिए, कर्ड की एक छोटी बोल रख लीजिए, छाछ, बटर मिल्क उसके साथ ले लीजिए। इट्स अ वंडरफुल आइडिया। तीसरा है इंटरेस्टिंग टेस्टी बेसन एंड पनीर चीला। 50% पनीर, 50% बेसन, उसमें थोड़ा हल्दी, नमक, हींग, अजवाइन आपने ऐड किया और सिंपल चीला प्रिपेयर कर लिया। आप उसमें चाहें तो कुछ वेजीज ऐड कर सकते हैं अगर आपको टाइम अलाउ करता है। वेजीज ऐड करना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, तो इस तरीके का चीला आप झटपट प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ कंबाइन क्या करना है आपको, इसके साथ आपको धनिया और सौंफ, उसमें टमाटर हो, 1-2 कलियां लहसुन की हो, ये चटनी कंबाइन करनी है। क्या होगा, बेसन से कई लोगों को गैस बनता है, कई लोगों को चीला खाने से जो ड्राई होता है गैस होता है, तो धनिया, सौंफ, पुदीना है तो आप पुदीना ऐड कर सकते हैं। इनकी जब आप चटनी उसके साथ में रखते हो, उस चटनी के साथ जब आप चीला खाते हो तो वो डाइजेस्टिव हो जाता है, गैस नहीं बनती, न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है क्योंकि कार्ब, प्रोटीन सब कुछ आपको उसके अंदर मिल रहा है। सो ये एक बेस्ट कॉम्बो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल हमारे इंडियन पॉपुलेशन के जो विटामिन B12 से भरपूर नाश्ता है वो है घर का बना हुआ, चाहे आप चावल की ले लीजिए चाहे आप मिलेट्स की ले लीजिए। इडली सांबर, सांबर नहीं बना पाते तो आप चटनी बना सकते हैं साथ में नारियल की। तो इडली एंड सांबर एक बहुत ही अमेजिंग ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन वो सूजी में सोडा मिला के, इनो मिला के ऐसे इडलीज आप ना खाएं, ये इन्फ्लेमेशन करती हैं। आप घर में फर्मेंट कर सकते हैं बेटर। घर में फर्मेंट कैसे करना है, कैसे बनाना है, 5 मिनट का प्रोसेस होता है, 5 मिनट ही आपको काम करना है, बाकी सारा काम बैक्टीरिया कर देते हैं। तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको जानना है, तो हम आपके साथ घर में अलग अलग तरीके के फर्मेंटेड बैटर, इडली के बैटर बनाना आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो कि घर में रह के ट्राई कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर के कोई मेंबर जॉब की वजह से बहुत टूर करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, या फिर आप ट्रैवल में हो। अब आप ऐसे में क्या ब्रेकफास्ट खाओगे, ब्रेकफास्ट या स्नैक्स, तो उसमें आप खा सकते हो चना और गुड़। अब आप भुना चना ले सकते हो और गुड़ ले सकते हो, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। आप भिगोया हुआ, रात को आपने काले चने भिगोए, सुबह गुड़ के साथ उसको खा लिया, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। जितने पहलवान और तंदुरुस्ती की ओर बढ़ने वाले लोग हैं वो काला चना नाश्ते में ज़रूर खाते हैं मुट्ठी भर, तो ये भी आप ले सकते हो। उसमें आप किशमिश भी कंबाइन कर सकते हो, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। काले चने को बच्चों को देना है, एल्डरली लोगों को देना है, तो आप इसे बॉईल कर सकते हो, उसमें कुछ सीजनिंग मिला सकते हो, नींबू वगैरह, ब्लैक पेपर, कुछ सब्जियां ऐड करके आप उसे खा सकते हो। बॉईल करने से वो गैस कम करेगा, और अगर आप नींबू ऐड कर देंगे तो उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। हमेशा विटामिन सी प्रोटीन के डाइजेशन को सपोर्ट करता है, इसलिए पनीर में भी मैं कहती हूँ थोड़ा नींबू ऐड कर लीजिए, चने में भी थोड़ा नींबू ऐड कर लीजिए, जिससे कि प्रोटीन का डाइजेशन बेटर हो जाए। तो ये कुछ तरीके हैं कि घर में रहें या बाहर रहें तो हम क्या नाश्ता खा सकते हैं। जो भी ब्रेकफास्ट आइडियाज मैंने बताए हैं वो एक गुड कॉम्बिनेशन में है, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, एंड जिसमें फैट काफ़ी कम है। तो ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेंगे, ट्राई कीजिए। एंड ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। डू सब्सक्राइब प्रेरणाज डाइट क्लिनिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।